तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं आज एसएससी कंबाइंड फेस 11 2023, जिसमें हम संपूर्ण भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले, जिसमें हमारा आज क्लास नंबर 6 लाइट यानी कि प्रकाश। तो चलिए दोस्तों, अपने टाइम को बचाते हुए फटाफट हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, आँख या दृष्टि का भारी श्वेत भाग जो आंतरिक भाग की सुरक्षा करता है उसे क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं दोस्तों क्या? श्वेत पटल कहते हैं। ये ध्यान रखना, जो आपका कॉर्निया होता है और उस कॉर्निया के आसपास का जो वाइट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम श्वेत पटल कहते हैं, ध्यान रखना। और ये हमारे क्या करता है? पूरी आँख को प्रोटेक्शन करता है। धूल मिट्टी आती है तो देखा होगा आपने, वही भाग हमारा क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, वर्णांध व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों में अंतर नहीं कर सकता? तो दोस्तों, जो वर्णांध व्यक्ति होती है, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो वर्णांध बीमारी होती है एक तरह से जेनेटिक बीमारी होती है, ठीक है। ये मतलब ये जेनेटिक की बीमारी होती है, माँ के बेटा, बेटे के उसके पुत्र, इस तरीके से कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये अंतर नहीं देख सकते, वो हमारा होता है लाल और हरा। ये भी याद रखना कि लाल और हरा में वर्णांध व्यक्ति कलर को स्पष्ट नहीं कर सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सामान्य नेत्र की सुस्पष्ट दृष्टि की कितनी दूरी होती है? तो इसके लिए सही आंसर होगा, हम सभी को पता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, लेस देन 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, मोर देन नहीं होना चाहिए, मतलब 25 सेंटीमीटर से ये कम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, किस स्थिति में दूर की चीज़ें फोकस से हटकर दिखाई देती है? दोस्तों, हम सभी को पता है कि निकट दृष्टि दोष एक ऐसा दोष होता है जिसमें हमारे निकट की दृष्टि क्या होते हैं? वस्तु पास क्या होता है? क्लियर दिखाई देती है, लेकिन दूर की चीज़ें हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ये क्या होता है? एक दूसरे का उल्टा होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी हो जाता है। यानी कि इसमें क्या होगा, जो आपके पास में दूर की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, पास की दिखाई देगी, तो निकट दृष्टि दोष आता है। आगे बढ़ेंगे। एक आदमी 10 मीटर से ज़्यादा दूर स्पष्ट नहीं देख सकता, वह किस रोग से ग्रस्त है? दोस्तों याद रखना, जो आदमी 10 मीटर से ज़्यादा दूर वस्तु नहीं देख सकता, वह हम सभी को पता है, उसे हम कहते हैं, अभी मैंने पीछे बताया था, वो हमारा हो जाता है क्या? निकट दृष्टि दोष हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, मानव की आँख में दूरदृष्टि को ठीक किया जा सकता है। दूरदृष्टि के लिए मैंने बताया था दो लेंस होते हैं, एक तो हमारा अवतल लेंस होता है, दूसरा हमारा उत्तल लेंस होता है। अवतल लेंस का प्रयोग हम करते हैं निकट दृष्टि दोष वाले के लिए, और उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं हम किस में? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं हम दूरदृष्टि दोष में। दोनों का दोनों पता होना चाहिए आपको। याद रखना, दूरदृष्टि दोष है यानी कि दूर की चीज़ें इसमें क्लियर दिखाई देंगी, पास की नहीं दिखाई। तो इसको सुधारने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग करके चलने वाले हैं। चलिए दोस्तों आगे। क्वेश्चन नंबर 7, मानव की आँख का निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। पीछे मैंने बताया दूरदृष्टि दोष, अब बात करेंगे निकट दृष्टि दोष की। तो इसमें किसका हम प्रयोग करेंगे? तो इसमें प्रयोग करेंगे अवतल लेंस का। किसका? अवतल लेंस का इसमें प्रयोग करने वाले हैं। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 8, मायोपिया समरूप होता है। याद रखना, मायोपिया भी एक तरह से निकट दृष्टि दोष होता है। इसको सुधारने के लिए हमें कौन सा लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा? तो निकट दृष्टि दोष का लेंस प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निकट दृष्टि दोष क्या है? याद रखना, फिर से समझिएगा, निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? निकट की चीज़ें पास दिखाई देगी, लेकिन दूर की चीज़ें पास नहीं दिखाई देगी। बार बार रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, निकट दृष्टि दोष क्या होता है? दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में क्या होता है? असमर्थ हो जाता है। तो दोस्तों यही इसका आंसर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? दोस्तों, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उन्हें आकाश कैसा दिखाई देता है? तो उनको दिखाई देता है काला। ठीक है। चलिए, बड़ी महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़बरदस्त वाले क्वेश्चन आपके बीच में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वर्णनता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? दोस्तों याद रखना, जो भी आपके पास में क्या है, वर्णनता दोष किस लेंस से पर क्या कहते हैं प्रयोग कर द्वारा दूर किया जा सकता है? याद रखना, वर्णनता मैंने अभी बताया था, ये क्या होता है? एक तरह से जेनेटिक बीमारी होती है और इसमें लाल और हरे रंग को पहचानना बड़ी ही मुश्किल हो जाता है और इसके लिए कोई भी लेंस प्रयोग नहीं किया जाता। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णनता है, इसमें कौन सा रंग नहीं देख सकते?
याद रखना दोस्तों, इसका जो सही से रंग नहीं देख सकते हैं वो हमारा कौन सा होता है, हम समझ ही नहीं पाते कि ये कौन सा वाला होता है। देखिए अभी मैंने बताया था लाल रंग, नीला रंग, हरा रंग, तो याद रखना उक्त सभी रंग ये ऐसे हैं जिन्हें हम सही से नहीं देख सकते हैं। मैंने लाल और हरा आपको पहले बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन 13, वाहन अपने पीछे से आने वाली वस्तुओं को के माध्यम से देखते हैं। याद रखना जो भी आपकी बाइक होती है, मोटरसाइकिल होती है या आपकी गाड़ी होती है, उसमें साइडों में जो मिरर होता है पीछे की चीज़ें देखने के लिए हम प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस का। कैसे उत्तल लेंस का, इसमें क्या होती है वास्तविक और क्या होता है पीछे की कोई भी जो प्रतिबिंब बनता है, चित्र बनता है, वो छोटा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, मोटरसाइकिलों में उत्तल दर्पण का प्रयोग पीछे देखने के लिए क्यों किया जाता है। दोस्तों याद रखना अभी मैंने बताया, इसमें क्या होता है, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, बात सही है। इसमें सीधी आकृति बनती है, बिल्कुल सही है। इसमें वास्तविक वस्तु की तुलना में क्या होती है, छोटी आकृति दिखाई पड़ती है, बिल्कुल सही बात है। मैंने अभी बताया था कि एक तो उत्तल लेंस और पीछे दिखने वाली जो भी आपके पास मिलेगी वास्तविक वस्तु, उसकी क्या छोटी आकृति मिलने वाली है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन है 15, निकट दृष्टिता से पीड़ित लोगों को किस प्रकार के लेंस प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। उनको हम किसके निकट दृष्टि दोष के लिए हम प्रयोग करते हैं, किसकी, अवतल लेंस की प्रयोग करके। दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है। दोस्तों याद रखना जो आवर्धक लेंस होता है, आवर्धक लेंस वास्तव में कैसा होता है, याद रखना दोस्तों वो हमारा कैसा होता है, वो होता है हमारा कैसा होता है। चलिए आज ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इस क्वेश्चन को आपको दूंगा होमवर्क। क्या दूंगा, होमवर्क। मैं आपको इस क्वेश्चन को देके जाता हूँ, इसका आंसर आप सभी कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर मुझे सभी से जितने बच्चे हैं मेरे साथ जुड़े वो सब के सब इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे और फिर मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने आपको आज क्या कर दिया, आपको एक होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया है। चलिए, हजामत में कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं। दोस्तों याद रखना जो हजामत होती है जिससे हम क्या करते हैं, नाई की दुकान पर, सैलून पर जाकर क्या करते हैं, शेविंग कराते हैं, वहाँ पर कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। दोस्तों याद रखना वहाँ पर प्रयोग होता है अवतल दर्पण। कौन सा, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आगे, मोटर कारों में हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं। दोस्तों याद रखना जो आपकी हेडलाइट, जो मोटर कार है उसमें हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, वो हमारा कौन सा था, परवलयी दर्पण होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पारदर्शी यानी कि पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों याद रखना ये भी आपको पता नहीं, फिर से समझ लीजिएगा। ये जो होता है आपका क्या, पेरिस्कोप यानी कि परिदर्शी किस सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों याद करता है हमारा परावर्तन, किस पर काम करता है, परावर्तन पर काम करता है। आगे 20, दर्पण के पीछे के स्पष्ट पर निम्नलिखित में किस पतली परत को लेपित किया जाता है। याद रखना आपने देखा होगा एक दर्पण होता है जिसमें अपना मुंह देखते हैं, उसके पीछे क्या होती है, एक पेंट की या किसी प्रकार को एक क्या करते हैं, ब्रश से हम पेंट करते हैं या उसको हिडन कर देते हैं। वो उसके लिए हम कौन से केमिकल का प्रयोग करते हैं या हम कौन सी एक पतली परत को उस पर लेपित करते हैं, तो वो होती है सिल्वर। कौन सी होती है, सिल्वर होती है। दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों वो हमारा होता है प्रिज्म। कौन सा होता है, वो होता है हमारा प्रिज्म। 22, 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होते हैं। दोस्तों याद रखना 3D मूवी जो भी आप देखते हो मॉल आदि में जाकर, तो वहाँ पर एक चश्मा मिलता है आपको, और उस चश्मे में क्या होता है, प्रयुक्त चश्मे में होता है क्या, पोलराइट होता है। क्या होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, पोलराइट लगा होता है। चलिए आगे, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों याद रखना वो हमारा होता है कौन सा, वो हमारा होता है कौन सा, अवतल दर्पण। कौन सा होता है, अवतल दर्पण, ये हमारा हो जाता है। 24 आपके बीच में है, निम्न में से कौन सा एक वस्तु की छोटी छवि बनाने जो सामने रखी जाए। दोस्तों मैंने अभी बताया था कि क्या होता है, जो आपके पास में एक उत्तल लेंस होता है उसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है, वो हमारा किस में होता है, उत्तल दर्पण में होता है। आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन को समझिएगा। मोटर कारों में हेडलाइट की चोंद को हटाने के लिए पॉलराइड प्रयुक्त किया जाता है, कांच के प्रिज्म प्रयुक्त किए जाते हैं, पतली परतें प्रयुक्त की जाती है, फिल्टर प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों याद रखना कि जो भी मोटर कारों में हेडलाइट की चोंद को हटाने के लिए हम पॉलराइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पॉलराइड का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आज मेरे पास 25 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16 मैंने आप सभी को होमवर्क के लिए दिया है, तो आई होप सभी लोग उसको पढ़ेंगे और उसका सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द। ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको सुबह से अब क्लास लेके आने वाला हूँ, बहुत तेज़ी के साथ मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों तेज़ी से अपनी जो भी पढ़ाई है उसको कंटिन्यू चलाते रहिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।